इंदौर के विकास का मास्टर प्लान विकास योजना 2041 तैयार किया जाना है। ये विकास योजना जन सुविधाओं से युक्त हो और जन उपयोगी भी हो। इसके लिए इंदौर जिला प्रशासन विभिन्न संगठन, संस्थाओं और स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को ट्रांसपोर्टर मंडी के व्यापारी, बस ऑनर्स और मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर सुझाव लिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर विकास योजना 2041 को बेहतर, जन सुविधाओं से युक्त और जनउपयोगी बनाने को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर शहर के विकास से जुड़े संगठनों, संस्थाओं, स्टेक होल्डर्स की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर विकास योजना को व्यापक विचार विमर्श के पश्चात अंतिम रूप दिया जाएगा और इससे जुड़े संगठन और संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों व विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं। देश के प्रख्यात टाउन प्लानर से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर का मास्टर प्लान बेहतर, जन सुविधाओं से युक्त और जन उपयोगी हो, ये हमारा प्रयास है। इस बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मंडी के पदाधिकारी और ट्रांसपोर्टर्स ने सुझाव दिया कि बड़ी मंडी विकसित हो जिसमें अनाज व्यापारी, दाल मिल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा एक ही परिसर में हो। 2022 में भी मीटिंग हुई थी और आज भी मीटिंग हुई और आज भी कलेक्टर साहब के साथ बहुत सार्थक मीटिंग हुई और बहुत अच्छे इसमें शहर के डेवलपमेंट के लिए सुझाव रखे। ट्रांसपोर्ट हब बनाना, अनाज मंडी बनाना, केरोद करताल में अनाज मंडी और दाल मिल के लिए वहाँ जगह के लिए साहब से चर्चा हुई। बस स्टैंड के लिए चर्चा हुई, आपके ट्रांसपोर्ट हब के लिए चर्चा हुई। तो नया इंदौर को जब भी हम शहर को देखते हैं तो शहर फैल रहा है, इसलिए हम लोगों को भी शहर के बाहर बस स्टैंड, दाल मिल, आयल मिल, अनाज मंडी और लकड़ी मंडी, सरिया मंडी, सबको शहर के बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ एक अच्छे से डिस्कस होके नया एक आधुनिक तरीके से बन जाए। वो बात आदरणीय कलेक्टर साहब के साथ चर्चा में विस्तार पूर्वक हुई। बैठक में सामाजिक संगठनों की ओर से भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मास्टर प्लान्स के संबंध में समय समय पर हम लोग स्टडी करते रहे वेरियस एक्सपर्ट्स लोगों के साथ में, चाहे उसमें वो नगरीय प्रशासन से संबंधित हों, हाउसिंग एनवायरनमेंट से संबंधित हों, आर्किटेक्ट्स लोग हों और इसके अतिरिक्त जो जनरल सिटी की वेरियस जो प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं उन सब से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों को, अपने बिल्डर्स लोगों के साथ में भी हम लोग समय समय पर बैठक करते रहे। खास करके हम लोगों ने इसमें वाटर बॉडीज़ के शुद्धिकरण और उसके आगामी व्यवस्थाओं की इंतजाम को विशेष ध्यान देने की कोशिश की है। कान सरस्वती नदी पे हम लोग बहुत दिनों से काम करते रहे हैं, अभ्यास मंडल और डेवलपमेंट फाउंडेशन, उस पर हम लोगों ने इनको समय समय पे लिखित में प्रस्ताव दिए थे और हमें खुशी है कि काफ़ी कुछ चीज़ों को इन्होंने अभी इनकॉर्पोरेट किया है और वो प्रस्ताव वाली स्थिति कहाँ तक फाइनली एग्जीक्यूट हो पाते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। तो उसमें बहुत अच्छे हुए हैं और हम लोग अभी आज की जो इनका प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमको जो इम्पोर्टेंट लगे, एक सप्ताह के अंदर अंदर हम वापस एक लिखित में इनको वो प्रस्तुत करेंगे, ये है। और अच्छा उल्लेखनीय रहा, कलेक्टर साहब ने विशेष रुचि ली है उसमें और जॉइंट डायरेक्टर टाउन कंट्री। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार सभी वर्गों और स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि व्यवस्थित प्लान तैयार हो सके। ये प्लान भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा जिसमें सभी के सुझाव शामिल हैं। देखिए, इंदौर का जो प्रस्तावित मास्टर प्लान है उसको लेके लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठक करी जा रही है और उसी क्रम में 2 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहले क्रम में जितनी भी मंडी व्यापारी एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं और इन दोनों से जुड़े हुए जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया था और ख़ास तौर पर मंडी, ट्रांसपोर्ट, नगर और जो बस स्टैंड्स हैं उनकी प्लानिंग किस तरीके से हो उन पे उनके सुझाव प्राप्त किए गए। उसी क्रम में जो कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जो शहर के विकास के लिए लगातार सुझाव देती रहती हैं, काम करती रहती हैं, एक थिंक टैंक के रूप में विकसित हुई हैं, उनको भी एक अन्य मीटिंग में बुलाया गया था। उनसे भी बहुत वैल्यूएबल सुझाव हमको प्राप्त हुए हैं। आज की दोनों जो बैठकें हुई हैं उनके सुझावों पर हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया है और उन सब को अमल में लाते हुए जो भी आगामी मास्टर प्लान आएगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी को इनकॉर्पोरेट कर सकें। विकास योजना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शहर को विश्व स्तरीय कार्यस्थल और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण सुधार व जैव विविधता पर भी विकास योजना में विशेष ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।